गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज कई बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कई बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर हम फर्स्ट पेपर के लिए हम क्या करें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो आज मैं एमए फाइनल के बच्चों के लिए जो लिटरेरी थ्योरी का जो फर्स्ट पेपर है, मैं उसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप उन्हीं क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। लेकिन 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर आप एक दलिया की टाइप बना के आ जाओ। वहाँ पर आपको इसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिटरेरी थ्योरी को डिफाइन करते हुए आपको इसको लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, सेक्शन ए में आपके अरस्तु का पोइटिक्स है, भरत का नाट्यशास्त्र है, जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है और अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। ये 4 राइटर है आपके। चारों में से मैंने आपको 3 बताया था, अरस्तु, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। आज मैं सेक्शन ए के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तीनों राइटरों के क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि कौन कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अरस्तु का पोइटिक्स अगर आपने पढ़ लिया डिटेल में, तो अरस्तु का जो पोइटिक्स है उसमें आपके जो पहला प्रश्न बनता है वो यही बनेगा कि ब्रिंग आउट, मैं बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग आउट अरस्तु कंसेप्शन ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, यानी कि ट्रेजिक हीरो के रूप में आप किस प्रकार के अपवादों को देखते हो अरस्तु को। और द प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ ट्रेजेडी, इसे आप डिस्कस कीजिए अरस्तु की थ्योरी के अनुसार। और एक तीसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है अरस्तु का, क्रिटिकली एग्जामिन अरस्तु व्यूज ऑन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर इन ट्रेजेडी, यानी कि जो अरस्तु ने ट्रेजेडी के जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन बताया है, कैरेक्टर जो बताए हैं, उसको डिटेल में डिफाइन कीजिए। अगर आपने ट्रेजिक हीरो को डिफाइन किया तो जाहिर सी बात आप प्लॉट को भी डिफाइन करोगे, और यदि ट्रेजिक हीरो को और प्लॉट को आप डिफाइन करोगे तो आप इसके प्रिंसिपल्स को भी बताओगे। तो ये तीनों क्वेश्चन दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका आंसर एक ही आएगा। जब आप अरस्तु का जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तब आप सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइटिक्स, थीम एंड प्लॉट ऑफ द पोइटिक्स, और समरी को आप डिटेल में लिखिए। और समरी को आप 4 से 5 भागों में, क्योंकि अरस्तु ने पोइटिक्स को 4 से 5 भागों में डिफाइन करके लिखा है। उसमें ट्रेजेडी को अलग लिखा है, इमेजनरी को अलग लिखा है, उसने सोल लव को अलग लिखा है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कशंस को, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल राइटरों के ट्रेडिशन को इसने अलग अलग लिखा है। तो सारी चीजों को आप अलग अलग करके बताएं। फिर उसके बाद में आप पॉइंट बनाएं और लास्ट में इसको कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ में इस क्वेश्चन का एंड करोगे आप। अब चलते हैं हम सेकंड राइटर जॉन ड्राइडन का, जिसका हमारे पास है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के, मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल ब्रज यूनिवर्सिटी, महर्षि एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से इसे देखें और समझे कि मैं उन्हें क्या बताने जा रहा हूं। तो हम जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, बच्चों इसमें आपके 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि व्हाट डज ड्राइडन से जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में ड्राइडन क्या जस्टिस करता है, क्या जस्टिफिकेशन देता है, इसमें आपको उसके बारे में इसमें लिखना है। और आपके इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर ड्राइडन्स व्यू ऑन ड्रामेटिक यूनिटीज, या आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन ले लीजिए इसका। तो आप व्हाट आर ड्राइडन व्यू ऑन ड्रामेटिक यूनिट्स जब आप इसे लिखेंगे, या आप जब ये लिखेंगे व्हाट डज ड्राइडन से जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, तब ये दोनों प्रश्न जो हैं वो दिखने में अलग है, लेकिन आंसर इनका एक ही आएगा। वही राइटर का इंट्रोडक्शन, क्रिएशन का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी के साथ आप इसको डिटेल में लिखोगे आप। और यदि आपने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी के बारे में तो सारे घटनाक्रमों को लिखोगे, यानी कि ड्रामेटिक पोएसी का घटनाक्रम जो रहा, एंशिएंट काल में कैसे रहा, एंग्लो सैक्सन पीरियड में कैसे रहा है, जैकोबियन पीरियड में क्या रहा, यूरिपिडेस की क्या राय थी, ओल्ड राइटरों की क्या राय थी, ये सारी चीजें आप डिटेल में आप इसको डिफाइन करोगे। यदि ये चीजें आपने नहीं लिखी तो आप इसमें अच्छे मार्किंग नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रहे आप। अब हम चलते हैं, हमारा जो तीसरा राइटर है इसी में ही, इसमें अलेक्जेंडर पोप को मैं दूंगा, जिसमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म वाला जो ऐसे है आप इसे लर्न करें। इसमें 4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो अलेक्जेंडर पोप का है। पहला, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन पोप कंसेप्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के बारे में पोप ने क्या कहा है इसमें, आप उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा, डिस्कस द पोप एज ए क्लासिकल पोएट कैसे है, इसके बारे में लिखेंगे आप। और तीसरा, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन पोप्स वर्सिफिकेशन के बारे में, ध्यान रहे ये चीजें।
और चौथा जो आपके बनेगा, हाउ डज पोप हैंडल द हेरोइक कपलेट। ये 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सेक्शन ए में अरस्तु का पोएटिक्स और अलेक्जेंडर पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऑन जॉन ड्राइडन का ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं, लिखने को बहुत अच्छा मैटर है और आप इसमें अच्छे तरीके से तभी लिख पाएंगे जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ करके प्रिपेयर करेंगे इसे, तब आप जान पाएंगे कि इसमें एंशिएंट राइटरों की क्या भूमिका रही, फ्रेंच राइटरों की क्या भूमिका रही, क्या नाम है, इटालियन राइटरों की क्या भूमिका रही, तभी आप इसको अच्छे तरीके से डिटेल में कर पाओगे। तो आप इसे डिटेल में करें। फिर भी आपको फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जिन छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत हो वो यहाँ से हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स PDF में यहाँ से उनको मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे।